हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम खराब ना करके आज आपका पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका, पहले आपकी ट्रिक होगी। ट्रिक है आपकी जैसे कि कोई धन राशि पी को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों के लिए दिया गया हो तो मिश्रधन क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका A इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। अब यह P क्या होगा, आपका मूलधन होगा, R क्या होगा, दर होगी, और T क्या होगा, यहाँ समय होगा, और A क्या है आपका यहाँ मिश्रधन है। तो आपको कैसे क्वेश्चन लगाना है, आप यहाँ देखिए। क्वेश्चन पूछा गया कि 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। तो मिश्रधन की राशि क्या है, आपको निकालनी है, मिश्रधन की राशि निकालनी है। तो सबसे पहले आपको निकालेंगे यहाँ A इक्वल, यह जो है ये P की यानी मूलधन है, तो 200 हो गया, इनटू 1 प्लस की दर कितनी है आपकी 5%, 5 हो जाएगा अपॉन 100, और समय कितनी है आपका यहाँ 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 कर देंगे, इसे काटेंगे पहले हम, 5 × 5 5 × 10 0 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा आपको 200 इंटू 20 कम 20 और 21। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा यहाँ, तो 20 कम 20 हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसकी होल पावर 2 हो जाएगा। 20 और 21 हो गया, 21/20, तो इसको आप लिखेंगे 200 इंटू 21/20 की होल पावर 2। अब आप क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि आपके यहाँ पावर 2 है। तो 200 इंटू 21/20 और इंटू 21/20 को हम काट लेंगे, 2 0 आपके यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 से 2 कट जाएगा। तो इसके पहले गुणा करते हैं, 21 गुणा जब 21 से करते हैं तो आपके ये आता है 441 आता है, और बटे 2। अब इसको हम भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.5। इसका आंसर आपका ये है। लेकिन ये आपका बेसिक तरीका है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, आप यहाँ देखें। अब आपका यहाँ शॉर्टकट देखें कैसे आपको यहाँ शॉर्टकट लगाना होता है। यहाँ देखिए, आप 5% है, तो आपको 5% का मालूम पता होना चाहिए कितना होता है। इसका होता है 5/100। इसको हम काट लेते हैं, 5 × 5 5 × 10 हो जाएगा, यानी 1/20। इसका मतलब यह है कि 20 रुपये में 1 रुपये का फायदा, तो कितने में हो जाएगा 21/20 में हो जाएगा। आपको ये निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो राशि आपकी 200 है, और आपको 2 साल के लिए निकालना, तो 21/20 की होल पावर कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। इसको हम 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 200 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। आपके 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले हम गुणा करते हैं, 21 गुणा इससे किससे करते हैं, कितना आता है 441 हो जाएगा, 441 और बटे 2। जब इसको भाग देते हैं तो यह आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.5। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बता दी है। सवाल नंबर 2 देखें कैसे वो आपको सोल्व करना। ये आपकी ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 में आपसे पूछा गया, यदि मूलधन P को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, इक्वल हो जाता है P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल पावर T माइनस 1। यानी आपका यहाँ फॉर्मूला ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। यानी आपको यहाँ 2 वर्षों में CI निकालना है। तो पैसे क्या, पहले हम इसको सोल्व जो करते हैं बिल्कुल हम फॉर्मूले तरीके से करते हैं। तो यहाँ देखें आप, यहाँ CI हम निकालेंगे, तो ये 1600 रुपये है, यानी आपका ये क्या है मूलधन है 1600 रुपये। फिर ब्रैकेट है 1 प्लस की दर कितनी है आपके पास 15% है, 15 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। क्या साल के लिए निकालें, 2 साल के लिए निकालना है, और फिर माइनस के 1 हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, 5 के 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1600 ब्रैकेट, तो 20 जब इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो 20 कम 20 इसका एलसीएम बनेगा, तो 20 कम 20 और प्लस के यहाँ ऊपर आपका 3 दे रखा है, ब्रैकेट है पावर 2 है, फिर माइनस के 1 हो जाएगा। इसके बाद 1600 इंटू 20 और 3 23 हो जाएगा। आप 2 बार लिखेंगे कि पावर 2 है, 23/20 इंटू 23/20 और फिर माइनस के 1 हो जाएगा। पहले हम गुणा करते हैं, फिर इसके बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं। 1600 इंटू 23 का गुणा 23 से करते हैं तो कितना आता है 529 अपॉन 400 हो जाएगा, माइनस 1। दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आपका 1600
इसका एलसीएम हो गया 400, यानी 529 माइनस के 400। हम पहले इसको घटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं, यानी 1600 इंटू, घटाने के बाद ये आपका बचेगा 129 बटे 400। 2 जीरो आपके यहाँ कट जाएंगे और 4 चौक 16 हो जाए। गुणा करते हैं पहले हम 4 गुणा 129, तो गुणा करते हैं 9 चौक 36 का 6 से लगेंगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 कम 4 1 कितना हो गया 5, यानी आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ गया 516 रुपये का। लेकिन आपको हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे अब आपको सोल्व करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, यहाँ देखिए अब ट्रिक आप ये देखिए 15% दे रखा है, यानी 15% का मतलब कितना होता है, इसे लिखेंगे 15 बटे 100। इसे हम काट लेते हैं पहले, 5 के 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी आपका हो गया 3 बटे 20। और आपको निकालना है 2 साल के लिए निकालना है। तो सबसे पहले राशि आपकी कितनी हो गई, 20 रुपये का राशि है आपकी, और 3 रुपये बढ़ जाएंगे तो आपको राशि जो हो जाएगी 23 रुपये की हो जाएगी पहले साल के लिए। इसका जो आप अमाउंट आएगा, फिर 2 साल के लिए 20 रुपये है, ये भी कितनी हो जाएगी 23 रुपये। तो दोनों गुणा करते हैं, पहले साल के लिए ये है, दूसरे साल के लिए ये है, तो गुणा करते हैं 400 हो जाएगा आपके लिए ये, और ये गुणा करते हैं तो हो जाएगा 529। जो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा CI का जो CI कितना आया 9 2 129 रुपये का, यानी जो 400 रुपये राशि है वो आपकी 1600 रुपये है, यानी 1600 रुपये। 2 जीरो आपके यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 4 चौक 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो CI जो आएगा आपका 2 साल के लिए गुणा कर देंगे, 4 नाम 36 का 6 से लेंगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 कम 4 1 आ गया 5। इसका आंसर आ गया आपका 516। ये आपकी ट्रिक थी। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक सीख सकें। धन्यवाद।